पीटीएम था, स्कूल गए थे और लेट हो गया, 1 बज गए। अब लग रहा है कि खाना क्या बनाओ, काफी टाइम भी लग जाएगा, कम से कम 1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो सोच रहे हैं कि बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो खाना तो आ चुका है, हमने 15 मिनट पहले ऑर्डर किया था जोमेटो से। तो बस देखिए आ गया है। तो आयना को हमने भेज दिया था नीचे रिसीव करने के लिए, वो लेने गई है और भाई ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। तो बस चलिए देखते हैं हमने क्या ऑर्डर किया है। हमने एक थाली ऑर्डर करी थी और बस अभी भाई उसे ओपन कर रहा है। और काफ़ी अच्छा था, गणपति पैलेस एक है रेस्टोरेंट, वहाँ से ऑर्डर किया था, तो काफ़ी अच्छा खाना आया था। तो बस देखिए ये लोग यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं और आयना की तो फेवरेट है पनीर, तो ये लोग पनीर और नान खा रहे हैं। और ये जो थाली है ना, इसको ओपन करने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक चाकू लेकर के आ गई हूँ और उसी से ही पूरा ओपन कर रही हूँ। ये इतना टाइटली पूरा पैक्ड रहती है ना, तो हाथ से मुझसे ये कभी खुलती नहीं है। एक आध बार हुआ है कि मेरा नेल्स भी टूट गया है इसे खोलने के चक्कर में, तो मैं हाथ से ट्राई भी नहीं करती, सीधा चाकू मारती हूँ इसमें और खोल दिया। और हम सब ने खाना खा लिया है। और वैसे हम लोग बाहर अभी गए थे ना जब पीटीएम में, तो वहां से थोड़ा बहुत खा करके आ गए थे, तो भूख थी भी नहीं किसी को, तो बस थोड़ा थोड़ा इसी में से हमने खा लिया है। और अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे साफ सफाई के कामों में। खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा किचन जो है वो बिखरी थी, और रोटी जो थी ना वो मैंने रोटी बनाई थी, क्योंकि यशी और मतलब मुझे ना वो नान वान उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर मैंने ना आटा लगा करके रोटी थोड़ी बहुत बना ली थी, और उसमें 3 या 4 थी, तो भाई ने और आयना ने खा ली थी। बाकी सब्जी तो बहुत ज़्यादा थी, उसमें दाल थी, 3 तरीके की तो सब्जी थी, चावल था, तो सब्जी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन रोटियां मैं बना ली थी। और साथ में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मिल्क ठंडा होने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी खाना आ जाएगा, तो मैंने रख दिया था कि मैं कहूँ आयना यशी को दे दूंगी, लेकिन फिर वो खाना ही आ गया, तो अभी तो वो नहीं पियेंगी, उसको मैं अभी साइड में रख दूंगी ढक करके। किचन वगैरह साफ करने के बाद फिर मैं करने लगी थी रेस्ट, और उसके बाद फिर मैंने पूरा दिन एक्चुअली कोई वीडियो शूट नहीं किया। ये भी 2-2:30 बजे का वीडियो था जब हम लोग ने खाना वगैरह खाया। उसके बाद फिर अपना वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी, रेस्ट कर रही थी। और अब ये वीडियो है 5 बजे का, तो 5 बजे मैंने रखा हुआ है मिल्क दोबारा से गर्म करने के लिए। शाम को मैं हमेशा गर्म करती हूँ, और मैगी बना रही हूँ सबके लिए। तो मैं एकदम से भूल गई थी, मैंने पहले क्या किया, मैगी डाल दी, फिर मेरे को याद आया कि प्याज तो मैंने डाली नहीं है, फिर मैंने मैगी के साथ साथ ऊपर से ऐसे प्याज डाल दिया। मेरे को डाल तो दिया, उसके बाद याद आ रहा कि यार पता नहीं वो पकेगी कि नहीं, कि कच्ची ना रह जाए। तो अब उसको अच्छे से थोड़ी देर तो फ्राई किया है, बाकी पक गई थी। तो बस यहाँ पे मैगी रेडी हो रही है, और भाई देखिए घूम रहा है पूरे घर में। ये आयना भी खेल रही है। मैगी मैंने स्पेशली बनाई थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने ना थाली में से कुछ खाया नहीं था, थोड़ा बहुत ही खाया था, तो उन्हें भूख भी लगी है और शाम का टाइम भी हो गया है। बट मैगी जो है, इतने लोग हैं लेकिन मैगी थोड़ी कम थी, क्योंकि बस मेरे को लग रहा इतनी ही पड़ी थी, ज़्यादा थी नहीं मैगी, तो जितना भी होगा थोड़ा थोड़ा ही सब लोग खाने वाले हैं। ज़्यादा मैगी होती तो मैं ज़्यादा बना देती, बस थी ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे 2 लोगों के हिसाब से ही प्लेट में यहाँ पर निकाल दी है। और अब एक प्लेट तो मैं दे दूंगी आयना के पापा को, और एक प्लेट में कौन खाने वाला है पता नहीं, वो देखेंगे आगे। आयना को भी क्योंकि मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे भी चाहिए, भाई को भी अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ी थोड़ी दोनों को ही दे दी, मैंने नहीं खाई है। और उसी बीच में फिर मेरी मेड भी आ गई थी, क्योंकि इसका टाइम ऐसे ही 5-5:30 तक आ जाती है, तो फिर मैंने उसको बर्तन जो है वो खाली करके दे दिए। बाद में मैंने थोड़े से चावल जो है वो सुबह के रखे थे, तो मैंने यहाँ पर देखिए चावल भी फ्राई कर दिए हैं। तो अब नाश्ता इन लोगों का हो गया है, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि मैगी थोड़ी कम ही पड़ गई है, अब ये लोग भूखे रह जाएंगे, नाश्ता इन लोगों ने अच्छे से कर नहीं पाए हैं। तो मैंने चावल फ्राई कर लिए, और मैगी मैंने खाई नहीं थी, तो मैं यहाँ पर चावल जो है फ्राई करके खा रही हूँ। और भाई कुछ जोक मार रहा था, तो मुझे यहाँ पे बहुत तेज हंसी आ रही थी उसके ऊपर, पता नहीं क्या जोक मार रहा था बैठ के। एक्चुअली वीडियो ये 2 से 3 दिन पहले का है, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि इसने क्या बोला था उस टाइम पे, बट मुझे इतना है कि हाँ मैगी और ये जो चावल मैंने थोड़े थोड़े करके फ्राई किए ना, इसी पे कुछ इसने बोला था। और उसके बाद फिर मैं मैगी और ये सब करने के बाद, बर्तन खाली करने के बाद रूम में आ गई हूँ। ये लोग अभी यहाँ पर बैठ के
लैपटॉप में और मोबाइल में बिजी थे। अब यहाँ पे छोड़ छाड़ के रूम भाग गए हैं मेरे लिए, तो अब मैं यहाँ पे साफ कर दे रही हूँ। बेडशीट वगैरह एक्चुअली ऐसे बिखरी रहती है ना तो अच्छी नहीं लगती, पूरा रूम का लुक ही जाता है पूरा। तो बस मैं यहाँ पे बेडशीट सही कर दे रही हूँ, बाकी थोड़ा बहुत जो यहाँ पर सामान था वो भी हटा दे रही हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया तो यशी को आने लग गई नींद, और मैं उसे बोल रही हूँ कि अभी मत सो, वरना फिर ये 8 बजे या 9 बजे रात में उठ जाएगी, फिर सोने में नाटक करेगी और सुबह उठेगी नहीं जल्दी। तो मैं बोल रही थी चलो तुम स्टडी कर लो। यशी तो नहीं कर रही, वो तो लेट जा रही, कभी इधर लेट जा रही कभी उधर, और आयना तो स्टडी कर रही है। तो मैंने कहा चलो इसको तुम ऐसा करो, इसके साथ खेलो, अगर ये खेलने में लगी रहेगी तो अभी सोएगी नहीं। तो आयना इसको खिला रही है अपने साथ में। और यहाँ पर मेरी साड़ी जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई थी, अभी मैं बाहर से उठा कर लाई, मैंने सुबह धुली थी। तो बस यहाँ पर मैं अभी से भी फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और अब देखिए अंधेरा हो गया है, 6:30 या 7 बज गए हैं इतना करते करते मुझे। तो अब बाहर अंधेरा दिख रहा होगा आपको खिड़कियों से। गाइस, व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, तो मुझे ध्यान से सुनिएगा और व्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाली हूँ पीरियड के बारे में। पीरियड एक नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस है, लेकिन पीरियड तब हमें बॉदर करता है जब हमें उससे रैशेस होने लगते हैं या इन्फेक्शन होने लगते हैं। पीरियड क्रैम्प से बचने के लिए हम हॉट बॉटल या फिर पीरियड क्रैम्प रोल ऑन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम रैशेस से बचने के लिए क्या करें? पहली बात तो आप लोग ये जानिए कि रैशेस होते क्यों है। आजकल तो पीरियड के साथ हम लोग को ऐसा लगता है कि रैशेस एकदम नॉर्मल हो गया, जैसे पीरियड वैसा नॉर्मल हो गया रैशेस, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट अभी मैं आपको रैशेस का कारण बताती हूँ। नॉर्मली मार्केट में मिलने वाले पैड की जो टॉप लेयर होती है वो प्लास्टिक की होती है, जिससे हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग की वजह से फ्रिक्शन होता है और इसी फ्रिक्शन की वजह से रैशेस हो जाते हैं। बट इससे बचने के लिए हमें 6 घंटे में अपना पैड को चेंज करना चाहिए और ऐसा पैड यूज करना चाहिए जिसका कॉटन लेयर। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ एवर्डीन का नीम एंड सेफ्लॉर सैनिटरी नैपकिन। इसमें नीम है, नीम की अपनी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो सैनिटरी पैड पर होने वाले बैड माइक्रोब की ग्रोथ को रोकता है। गाइस, मैं इन एवर्टीन के पैड से तो बहुत ही हैप्पी हूँ और आप सभी को भी इन्हें यूज करना चाहिए अपने इंटीमेट एरिया के लिए। और इसमें 8 लेयर प्रोटेक्शन है, एक्स्ट्रा लार्ज पैड है, ऑर्डर लॉकिंग जेल कोर सिस्टम है एंड एडवांस लीक प्रोटेक्शन है। और इसके साथ साथ आपको अपने इंटीमेट एरिया को ड्राई और क्लीन रखना है, तो आप रैशेस से खुद ही बस। अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी को लिंक दे दूंगी, आप वहां से अपना ऑर्डर कर सकते हैं। सारा घर क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर किचन में, और बर्तन से भी जो पानी था वो अच्छे से निकल गया है, तो बस इन्हें मैं रैक में सेट कर दे रही हूँ। और मैंने ना चावल जो फ्राई किए, फिर मैंने ना कढ़ाई उसे दी नहीं थी धुलने के लिए, क्योंकि मुझे ना ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कोई बर्तन धुल रहा हो और उसे बीच बीच में जा के बर्तन देते रहो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने कढ़ाई वहीं पे छोड़ दी है, वो सुबह धुल देगी, क्योंकि अभी मेरे पास एक कढ़ाई है, तो जो रात का खाना वगैरह बनेगा वो उसमें बना दूंगी मैं। बाकी अभी बर्तन जो है वो बस सेट कर दे रही हूँ। तो ये छोटा वाला कुकर मैं पहले निकाल रही हूँ। अब मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी, और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल रात में। वैसे जनरली मैं रात में दाल कभी नहीं बनाती हूँ, सब्जी ही बनाती हूँ, लेकिन आज सुबह नहीं बना है क्योंकि बाहर से खाना आया था और उसमें भी दाल मखनी थी। तो मेरे हस्बैंड को अरहर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सुबह उन्हें नहीं मिली है, तो इसलिए मैं रात में ही बना दे रही हूँ दाल, और रोटी बनाऊंगी। और चावल वगैरह अब रात में नहीं बनेंगे, सिर्फ दाल बनेगी और रोटी बनेगी। तो दाल मैंने ना 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धुल दी है, और इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल करके नमक हल्दी डाल दी है। अब इसको चलिए चढ़ा देते हैं। और आटा भी अभी मुझे लगाना है, क्योंकि सुबह ना जो रोटियां मैंने थोड़ी सी बनाई थी वो रात का आटा रखा हुआ था, तो उसी से मैंने थोड़ी सी रोटियां बना दी थी। अभी के लिए लगाना होगा, और रात में ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा आटा लगा देती हूँ, सुबह मेरे को आराम रहता है बच्चों के लिए जो लंच वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। और खिड़की से मेरे देख लीजिए अब रात हो गई है, एकदम अंधेरा हो गया है। 8 बज गए थे ये सब करते करते, तो 8 बजे का ये वीडियो है।
और चलिए आटा निकाल ले रही हूँ, आटा लगाते हैं और फटाफट बच्चों को खाना खिला करके सुलाते हैं, वरना वो लोग फिर क्या होता है। वैसे वैसे भी यशी को जो है नींद आ ही रही थी, तो अभी वो खाना खा करके सो जाएगी। और अगर इनको 8:30 से 9 के बीच में सुला दो ना, तो सुबह आराम से उठ जाती हैं। वरना थोड़ा सा क्या होता है ना कि भाई बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, और इन दोनों में क्या है, और मैं भी दोपहर में हम लोग कोई नहीं सोते ना, आयना यशी ना ही मैं। तो इन लोग को लगता है ना कि इन लोग की कम से कम नींद पूरी हो जाए। तो दाल भी चढ़ गया है और आटा भी लग गया है, तो मैं यहाँ पर कट कर दे रही हूँ सैलेड। सैलेड में मैंने वही क्या प्याज और टमाटर बस कट कर दिए हैं। खीरा उतना हमें पसंद नहीं है, तो खीरा मैंने कट नहीं किया, जबकि फ्रिज पे था, लेकिन मैंने कट नहीं कर दी है। और सबके लिए खाना भी यहाँ पर लगा दे रही हूँ। 4 थालियाँ मैंने लगाई हैं, एक अपनी, एक भाई की, एक हस्बैंड की और एक आयना की। यशी को मैं अपने साथ ही खिलाने वाली हूँ। और दाल रोटी गर्मा गर्म। चलिए सब लोग को सर्व करते हैं, और आप सभी भी आइए जाइए हमारे साथ डिनर करने के लिए। अब पहले तो मैं यशी को खिला दूंगी, क्योंकि वो देखिए लेटी हुई, उसे बहुत नींद आ रही है। उसको मैंने जगा करके किसी तरह रखा हुआ है। तो खाना मैंने यहाँ पर रख दिया है सबके लिए, अब हम लोग खाएंगे। और ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।